अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे नदी तंत्रों के बारे में। बेसिकली ये जो क्लास है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर आपको पूरा नदी तंत्र देखना है तो आप भूगोल की क्लासेस में जाके उसे देख सकते हैं। फिलहाल वर्तमान में आज हम रुकेंगे केवल केवल उत्तर प्रदेश के लिए। आज हम बात करेंगे केवल उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के बारे में और हम चर्चा करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश मुख्यतः यहाँ उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः दो ही नदियां आकर गुजरती हैं। बड़ी दो ही नदियां हैं। एक चलती है गंगा और उसके समानांतर चलती है यमुना, जो कि इससे मिल जाती है प्रयाग राज्य में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यतः अगर हम कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश बसा हुआ है किसमें? दोआब में। उत्तर प्रदेश काय में बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश बसा हुआ है दोआब में, गंगा और यमुना नदी के। गंगा और यमुना नदी के द्वाब में बसा हुआ है उत्तर प्रदेश। द्वाब होता क्या है इसको भी एक बार समझ लीजिए। दो नदियों के बीच की जगह, नदी ए नदी बी, दो नदियों के बीच की जगह कहलाती है दो आप। ठीक है, तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो दो ही नदियां उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। पहली गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना, उसी में आके कई एक नदियां उत्तर प्रदेश में मिलती हैं और उन्हीं नदियों के किनारे और मुख्य गंगा नदी के किनारे तथा यमुना नदी के किनारे भी अनेक शहर बसे हुए हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि गंगा की कितनी सहायक नदियां और किस किस स्थान पर आकर मिलती हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि इन सहायक नदियों पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तीसरा प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं इन नदियों के ऊपर कौन कौन से बांध या बहुउद्देशीय परियोजना बने हुए हैं। बांधों को हम अगली क्लास में लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बांध लेंगे। फिलहाल आज हम देखते हैं कि गंगा और यमुना की और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। ये क्लास केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो हम केवल और केवल इसमें चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए शुरू करते हैं प्रभा तंत्र उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अगर हम प्रभा तंत्र के बारे में बात करें, थोड़ा बड़ा है, कोई नहीं, बहुत इजी है, आराम से आप समझ लेंगे। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रभा तंत्र के बारे में बात करें तो हम आराम से समझते हैं, हम आपको एक एक करके आराम से समझाते हैं। देखिए, अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी आपस में दोनों मिलती हैं कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग से मिलने के बाद ये नदी ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार पहुंचती है। ऋषिकेश से पहुंचती, कहाँ पहुंचती है? होती हुई हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार से गंगा प्रवेश करती है मैदानों में। ऋषिकेश से कहाँ पहुंचती है? हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार से गंगा प्रवेश करती है मैदानों में। उत्तर प्रदेश में एंटर करती है बिजनौर से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है गंगा? गंगा उत्तर प्रदेश में एंटर करती है बिजनौर से। बिजनौर से होते हुए नरोरा, नरोरा से फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से कन्नौज। बिजनौर से नरोरा, नरोरा से फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से कन्नौज पहुंचती है गंगा। यही कन्नौज पे स्टॉप लीजिए। देखिए, उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है एक जगह है कालागढ़। कालागढ़ से जो है एक नदी शुरू होती है, इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? नदी का नाम है रामगंगा। और ये कहाँ पे आकर, ये कन्नौज में आकर जो है मिलती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला जो जिला जहाँ कोई नदी गंगा की सहायक मिलती है तो वो कन्नौज है। कौन है? कन्नौज है। डिम्पल भाभी का कन्नौज है। कन्नौज में आकर मिलती है पहली नदी और उसका नाम है रामगंगा। याद रखेंगे, रामगंगा। अब पूछेगा आपसे रामगंगा के जो तट पे कौन कौन से शहर हैं? बरेली, रामपुर,
और शाहजहांपुर। यानी कि पहले तो रामपुर ही पड़ेगा, रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर। तो याद रखिएगा रामगंगा के तट पर है कौन सा, रामपुर, खान साहब का, बरेली और शाहजहांपुर। ये तीन जो हैं आपके जिले कहाँ हैं, किस नदी पर है, रामगंगा पर। अब गंगा आगे बढ़ती है कानपुर, फतेहपुर और लास्ट में पहुंचती है प्रयागराज। कहाँ पहुंचती है, प्रयागराज। अब नीचे आ जाइए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है, जो कि समानांतर चलती है किसके, गंगा से। गंगा के कहाँ चलती है, समानांतर चलती है और जाकर इसका मिलन होता है गंगा में प्रयागराज में, यानी कि पुराने इलाहाबाद में। बिल्कुल ठीक। अब देखिए एक नदी है, इसका नाम है चंबल। क्या नदी, नदी का नाम है चंबल। और चंबल नदी का जो उद्गम है वो होता है जनापाव पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों का नाम है जनापाव। जनापाव पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश की, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी जाकर मिलती है कहां पर, इटावा में। चंबल कहां पर जाकर मिलती है, चंबल के डाकू जो हैं आटा मलेंगे। चंबल के डाकू क्या मिलेंगे, आटा मलेंगे। तो याद रखना चंबल नदी जाकर मिलती है कहां पे, इटावा पे। और आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ से ये बात याद रखनी है कि चंबल नदी के तट पर है आगरा। चंबल के तट पर क्या है, चंबल के तट पर है आगरा। चंबल के तट पर क्या है, आगरा है। उसके बाद अगली नदी है सिंध, वो जाकर मिलेगी औरैया में। सिंध कहाँ जाके मिलेगी, सिंध जाकर मिलती है औरैया में। सिंध कहाँ जाकर मिलती है, सिंध जाकर मिलती है औरैया में। अगली नदी जो के लिए बहुत जरूरी है, उस नदी का नाम है बेतवा। उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है बेतवा। कैसे मारेंगे, बेत से। कैसे मारेंगे, बेत से मारेंगे। ये मध्य प्रदेश की रायसेन पहाड़ियों से उद्गम है इस बेतवा नदी का। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ है, बेतवा नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश की रायसेन हिल्स से। कौन सी हिल्स हैं, रायसेन पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश की, यहां से उद्गम होता है बेतवा नदी का। देखो अब देखिए कौन कौन से जो हैं जिले हैं इस पर। बेत से मारेंगे सबसे पहले लल्ला को। सबसे पहले बेत से किसे मारेंगे, लल्ला को। तो ललितपुर, लल्ला को मारेंगे, उन्हें आ जाएगी खांसी। उन्हें आ जाएगी क्या, खांसी। तो झांसी, कौन सा है, झांसी। झांसी के बाद क्या है, लल्ला एकदम गुस्सा हो सबको जला देगा, जालौन। सब कुछ क्या करेगा, जला देगा, जालौन। मतलब घर में जो चीजें रखी है उसे क्या कर देगा, जला देगा। तो क्या है, सबसे पहले आपने बेत से मारा लल्ला को। लल्ला को कैसे मारा, बेत से। लल्ला को आ गई क्या, खांसी। तो झांसी, लल्ला को आ गया गुस्सा। लल्ला ने जितना सामान रखा था सब क्या कर दिया, जला दिया, जालौन। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करें, हमार है ना, अपना है खुद का। आदमी कहता हमार है, तो हमीरपुर। हमीरपुर। और बाद में लास्ट में लल्ला को बंद कर दिया। लल्ला को क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया। तो इसका मतलब जो है, जो ये नदी है कौन सी, बेतवा नदी जाकर मिलती है बांदा में। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, बांदा में। और चंबल के डाकू क्या भरेंगे, आटा, तो इटावा में। चंबल के डाकू भरेंगे आटा, तो चंबल मिलेगी कहाँ पे, इटावा में। सिंध मिलेगी औरैया में, बेतवा मिलेगी बांदा में। आगे चल जाओ, कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में, अगर आपने ये वीडियो मेरा नहीं देखा इसका सबसे पहला पार्ट देखिए उत्तर प्रदेश का, तो आपको कैमूर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। कैमूर की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में। और कैमूर कैसे, कैमूर कैसे केन, कैसे कैमूर कैसे केन। केन मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं आई केन यू। केन का मतलब होता है मारूंगा संटियों से। संटी को कहते हैं केन, ठीक है, संटियों से मारने को कहते हैं केनिंग, आई केन यू। ठीक है, तो अब केन बंद करके मारूंगा। केन से कैसे मारूंगा, बंद करके मारूंगा। तो केन भी मिलती है कहाँ, बांदा। अब केन से मारूंगा बंद करके तो आदमी चिल्लाएगा बहुत जोर जोर से। बांदा के पास एक जगह है चिल्ला, वहीं मिलती है। बांदा के पास एक जगह का नाम क्या है, चिल्ला है बांदा के पास, वहीं जाकर ये मिलती है। आई एम होपफुल कि आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे जो नदी है उसका नाम है टोंस। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है टोंस। मध्य प्रदेश के तमसा कुंड से निकलती है और ये मिलती है प्रयागराज के आगे एक जगह है सिरसा। प्रयागराज के आगे जगह है सिरसा। सिरसा में जाकर मिलती है किससे, सीधे गंगा से, क्योंकि यमुना तो पहले ही मिल गई कहाँ, प्रयागराज में। चलिए ऊपर आ जाइए। रामगंगा क्लियर हो गई, यमुना क्लियर हो गई और शहर क्लियर हो गए कहाँ कहाँ, चंबल के किनारे पर। शहर क्लियर हो गए बेतवा के किनारे पर। और अब हम आगे चलेंगे अगली नदी पर। ये देखिए इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है
गोमती। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है गोमती। ये पीलीभीत की फूलर झील से निकलती है। गोमती, गोमती कहाँ से निकलती है? पीलीभीत की, पीली पीली येलो येलो, पीलीभीत की फूलर झील से निकलती है गोमती। याद रखना, हमसे याद रखना, गोमती। गोमती निकलती है पीलीभीत की फूलर झील से। पीलीभीत की फूलर झील से निकलती है कौन सी नदी है? गोमती। और गोमती के तट पर है शाहजहांपुर। गोमती के तट पर क्या है? शाहजहांपुर, सीतापुर, दो पुर होगा, शाहजहांपुर और सीतापुर। हरदोई और लखनऊ, राजधानी लखनऊ भी किसके तट पर है? गोमती के तट पर है, हरदोई और लखनऊ। और सुल्तान कौन है? सुल्तान। गोमती, गोमती को मानने वाले कौन है? सुल्तान भी मानते हैं। और सुल्तान का नाम क्या है? जॉन। सुल्तान का नाम क्या है? जॉन। तो जौनपुर। सुल्तान का नाम क्या है? सुल्तान का नाम है जॉन, तो ये है जौनपुर। तो याद रखेंगे कौन कौन से शहर हमारे जो हैं वो गोमती के तट पर हैं। क्लियर हो गया? और गोमती, याद रखना, गोमती पीती है गांजा। गोमती पीती है हपका के गांजा। तो गोमती मिलती है गाजीपुर में। गोमती कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। गोमती पीती है रपका के क्या? गांजा। तो गोमती मिलेगी गाजीपुर में। गोमती के बाद अगर हम आगे चलें तो दो नदियां जो अलग अलग स्ट्रीम में होती हैं, एक को कहते हैं शारदा और दूसरी का नाम है घाघरा। शारदा खीरा खाने की जो है बहुत शौकीन है। तो शारदा नदी के तट पर है लखीमपुर खीरी। शारदा नदी के तट पर क्या है? लखीमपुर खीरी। शारदा के तट पर क्या है? लखीमपुर खीरी। उसके बाद अगले जो घाघरा के तट पर है, घाघरा पहन के बाहर घूमती है बहराइच। घाघरा पहन के कहाँ घूमती है? बाहर घूमती है, तो बहराइच। और बाहर घूमती कहाँ है? बस्ती में। घाघरा पहन के बाहर घूमती है तो बहराइच, और घूमती कहाँ है? में अपनी बस्ती में। तो बस्ती भी कहाँ पे है? घाघरा के तट पर है। उसके बाद ये दोनों एक मिल जाती हैं, सेम स्ट्रीम बन जाती है, एक सिंगल स्ट्रीम बन जाती है, जो कि क्या कहलाती है? अंत में घाघरा कहलाती है। अब देखिए घाघरा के तट पे और कौन कौन से शहर हैं? बाराबंकी। कौन कौन से हैं? बाराबंकी। कौन सा है? बाराबंकी। उसके बाद फैजाबाद, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर। अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर। और उसके बाद देखिए मऊ। उसके बाद कौन सा है? मऊ। बात याद रखिएगा, घाघरा की एक और सहायक नदी है, इसका नाम है राप्ती। क्या नाम है? राप्ती। राप्ती 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 मतलब बाबा गोरखपुर। राप्ती मतलब बाबा मतलब गोरखपुर। राप्ती के तट पर कौन है? गोरखपुर। राप्ती के तट पर कौन है? गोरखपुर। और याद रखिएगा, जहां राप्ती मिलती है घाघरा से, वहां देवर है, देवरिया। जहां राप्ती मिलती है घाघरा से, वहां कौन है? देवर है, तो देवरिया। उसके बाद मिलता है मऊ। कौन है भाई? मऊ। और ये अंत में जाकर मिल जाती है कहाँ पे? छपरा में। अंत में कहाँ पे जाकर मिल जाती है? छपरा में जाकर मिल जाती है। किससे? गंगा से। छपरा इज इन बिहार। छपरा कहाँ पे है भाई? छपरा बिहार में है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, रामगंगा मिलती है कन्नौज में, रामगंगा मिलती है कन्नौज में, गोमती मिलती है गाजीपुर में, घाघरा मिलती है छपरा में, टोंस मिलती है सिरसा में, कैमूर मिलती है बांदा में, बेतवा मिलती है बांदा में, और चंबल मिलती है इटावा में। तो आई एम होपफुल कि आपको उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तंत्र गंगा और यमुना का ही है, जिसमें से आपके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें हम गंगा नदी की, तो गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है। पूछ लेगा आपसे कि गंगा की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है, बताइए कितनी है? 1450 किलोमीटर। वैसे तो 25-25 किलोमीटर है, सब जानते हैं। गंगा की सबसे लंबी नदी उत्तर प्रदेश में लंबाई है गंगा की, वो है 1450 किलोमीटर। और ये गुजरती है 28 जिलों से। कितने जिलों से गुजरती है? 28 जिलों से गुजरती है। जबकि यमुना जो इसकी सहायक नदी है वो गुजरती है 19 जिलों से। कितने जिलों से गुजरती है? 19 जिलों से गुजरती है। आई एम होपफुल कि आपको ये नदी तंत्र समझ में आया होगा, आपको इसमें मजा आया होगा, और शहरों को आपने अच्छे से याद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।